अरे ये क्या है? मेरा पैर। फैक्ट्री जाकर आए? आया। मिले? मिला। नौकरी मिली? नौकरी? अरे कर्जदारों की तरह धक्के देकर बाहर फेंक दिया। ये क्या कह रहे हो तुम यार? अरे जो तुमने कार्ड दिया था ना, उसके टुकड़े टुकड़े कर कर कचरे के डब्बे में फेंक दिया। कार्ड देखकर फाड़ा था या बिना देखे फाड़ दिया? अरे देखकर फाड़ा था या बिना देखकर फाड़ा था? फट जाने के बाद जानकर क्या करोगे? आई डोंट बिलीव दिस। यू डोंट बिलीव इट? जरा फेस इधर करना। अरे उधर नहीं, इधर। किसकी गाड़ी चुराई थी वो जिसमें बैठकर जा रहा था तू? क्या बकवास कर रहे हो यार? अबे ज्यादा नाटक मत कर और ये बता, मैंने तुझे इतने बड़े अस्पताल में एडमिट तो करवा दिया, लेकिन इसका बिल भरने के लिए तेरे पास पैसे हैं या ये भी मुझे ही भरने पड़ेंगे? जो तू समझ रहा वो मैं नहीं हूँ। दरअसल मैं उस फैक्ट्री का मालिक हूँ और जिस लड़की ने तुझे नौकरी देने से इनकार कर दिया वो कोई और नहीं, मेरी बेटी है। तुम उस फैक्ट्री के मालिक हो और वो तुम्हारी बेटी है? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। यस डॉक्टर साहब, मैं तो समझा था कि इनको चोट सिर्फ बाहर से लगी है, लेकिन इनकी चोट तो अंदरूनी है, इनके दिमाग तक पहुंच चुकी है। ये कहते हैं कि ये शीतल इंडस्ट्रीज का मालिक है। सेठ जी ठीक कह रहे हैं? हैं? यस। इधर आओ। सॉरी सर। जरा फेस इधर करना। तुम तो दोनों तरफ से हीरो लगते हो। लगता है मेरी बेटी से तुम्हारी पहले भी मुलाकात हो चुकी है और उस मुलाकात में तुम दोनों का झगड़ा हुआ था ना? बिल्कुल ठीक सर। कल तुम दोबारा उस फैक्ट्री में जाना, अब तुम्हें मेरी बेटी नौकरी पे रख लेगी। और अगर नौकरी पे नहीं रखा तो सर? तो मैं ये फैक्ट्री बंद कर दूंगा। थैंक यू सर। अरे भागो भैया भागो। I'm okay. I'm all right. अरे यार बीच में तो मत करो। बैठिए। What is your name? काजल। Good name. थैंक यू। काजल जी, ये बसों में ट्रैवल करना कितना मुश्किल हो गया आजकल, नहीं? मैं पहली बार बस में ट्रैवल कर रहा हूँ। ओह माय गॉड, इतनी भीड़ होती है आजकल बसों में। आप वैसे इससे पहले किससे ट्रैवल करते थे? अपनी गाड़ी में। गाड़ी? मर्सिडीज। मर्सिडीज है आपके पास? या। वाह। तो अचानक आज खराब हो गई ना, इसलिए मुझे बस में है। आप काम क्या करते हैं? शीतल इंडस्ट्रीज में पार्टनर हूँ। शीतल इंडस्ट्रीज? 65% शेयर होल्डर। ओह। महीने में 3-4 बार विजिट करता हूँ और आसानी से मुझे 70-80 हजार रुपए मिल जाते हैं। आप रहते कहाँ हैं? नरिमन पॉइंट। वो टाटा बिरला का जो बंगला है ना, उसके पीछे वाला जो बंगला है ना, वो जो लाल बंगला है वो आपका है? या। वाह। वो लाल वाला बंगला मेरा ही है। इकलौता बेटा हूँ उस बंगले का। बस एक माँ है, अभी तक कुंवारा हूँ, अच्छा खाता पीता हूँ, बट ओनली कॉन्टिनेंटल एंड चाइनीज, वो भी 5 स्टार होटल में। जैसे कि ताज, अब्रॉय, सी रॉक। हाँ? या हॉलिडे इन सन एंड सैंड। आप वैसे ये बार-बार बहुत बोलते हैं। या वो क्या है कि पहले मैं अमेरिका में था, शिपिंग बिजनेस में। ओह, वहाँ भी किसी कंपनी के पार्टनर ही होंगे आप? या क्लिंटन के साथ। क्लिंटन? बिल क्लिंटन। बिल क्लिंटन? गुड मॉर्निंग मैडम। आपके डैडी ने कहा कि मुझे नौकरी मिल जाएगी, इसलिए मैं दोबारा चला आया। तुम्हें ये नौकरी तुम्हारी काबिलियत की वजह से नहीं, बल्कि मेरे डैडी की सिफारिश की वजह से मिल रही है। यही तो बदनसीबी है मैडम, आजकल नौकरी सिर्फ सिफारिश के बलबूते पे मिलती है, काबिलियत की वजह से नहीं। इससे पहले चीफ मैकेनिक के हैसियत से काम करते थे तुम? यस मैडम। यहाँ भी तुम्हें वही काम करना होगा। थैंक यू वेरी मच। बट लिसन, यू आर गोइंग टू वर्क इन अ नंबर 1 फैक्ट्री ऑफ इंडिया, इसलिए यहाँ के कायदे कानून अच्छी तरह समझ लो। नंबर 1, टाइमिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस मैडम। नंबर 2, बिना एप्लीकेशन दिए 1 दिन की छुट्टी करोगे तो तुम्हारी 5 दिन की तनख्वाह कटेगी। यस मैडम। नंबर 3, आपके सारे कायदे कानून की लिस्ट मैं गौर से पढ़ लूंगा। आप क्यों अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रही हैं? मेरी सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट ले लो। आपकी सेक्रेटरी? ओके मैडम। हाँ सेक्रेटरी। एक्सक्यूज मी, माय अपॉइंटमेंट लेटर। देखिए मिस्टर राज वर्मा, आप अमेरिका में बिल क्लिंटन के पार्टनर रहे होंगे, मगर इस फैक्ट्री में ना ही आप पार्टनर होंगे और ना ही 65% शेयर होल्डर। या मैम, आप इस फैक्ट्री में चीफ मैकेनिक अपॉइंट किए गए हैं। आपकी तनख्वाह 80,000 तो नहीं होगी, पर सिर्फ 3,200 रुपए। या
हमारी कंपनी किसी वर्कर को कोई गाड़ी वाड़ी नहीं दिया करती, इसलिए आपको आपके बंगले से बस में धक्के खाते हुए आना पड़ेगा। या और हाँ, हमारे यहाँ कैंटीन में कॉन्टिनेंटल और चाइनीज खाना तो बनता ही नहीं, इसलिए आपको वही खाना पड़ेगा जो बाकी मजदूर खाते हैं, और वो भी उनके साथ लाइन लगाकर। या हाँ, ये रहा आपका अपॉइंटमेंट लेटर। 1 महीने की तनख्वाह एडवांस में मिल जाएगी। बाहर मिस्टर भंडारी होंगे, वो आपको आपका काम समझा देंगे। या हाँ, ये आज के बाद या नहीं, ये इंडिया है, अमेरिका नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना है? मैडम, मेरे दिल में जो कुछ भी आता है मैं फौरन बक देता हूँ। कहिए। आप बहुत अच्छी हैं। यू आर रियली नाइस। आओ भंडारी। इनसे मिलो, मेरा भाई हरावत, मेरा बेटा विक्की। हेलो। हाय। और ये है मिस्टर तिलक भंडारी, शीतल इंडस्ट्रीज के मैनेजर। बस यूं समझ लो कि उस कंपनी की सारी सीक्रेट्स इन्हीं के पास है। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। हुक्म कीजिए सिंह साहब, कैसे याद किया? इतनी भी जल्दी क्या है मिस्टर भंडारी? हाँ, जरा बैठकर दम तो ले लीजिए। हैव अ ड्रिंक। मिस्टर भंडारी, आप उस फैक्ट्री के जूनियर लीडर हैं, तमाम मजदूर आपके साथ हैं। अब हमारी आपसे दोस्ती हो गई है, आप थोड़ा सा कहना हमारा भी मानना शुरू कर दीजिए। मिस्टर भंडारी, अब देखना मिस्टर भंडारी, वो फैक्ट्री जो आज आसमान की बुलंदी को छू रही है, किस तरह हम उसे जमीन पर लाते हैं। राजू! राजू! नीचे आ! क्या बात है? क्यों चिल्ला रहा है? साले देख नहीं रहा मैं काम कर रहा हूँ। अरे काम करके आज तक किसी का क्या बना है यार? महीना भर मेहनत करेगा और 3200 रुपये मिलेगा। यहाँ सिर्फ 3 घंटे में सोने की चेन और अंगूठी अंदर, मतलब जरा सा रिम और सफेदी की चमकार, बार बार लगातार। क्या मतलब? मतलब ये कि बाजू का थिएटर में खलनायक का सिल्वर जुबली होने वाला है। हाँ। और आज 12 बजे के शो में पहला और दूसरा टिकट खरीदने वाले को सोने का चेन और अंगूठी मिलेगा। क्या बोल रहे तू? चल यार, 1 मिनट। घुस पड़े, उस बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? मैडम से छुट्टी कौन लेगा? छुट्टी? हाँ। क्या बात है? फैक्ट्री का काम छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हैं? गजब हो गया मैडम, अपना घुस पड़े बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। इसके मामा का टिकट कट गया, वो इसे छोड़कर ऊपर चला गया। मैडम क्वाइट, तुम्हारा मामा मर गया तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? छुट्टी दे सकती है मैडम। मैडम, आपके डर के मारे मैं उनकी लाश घर के बाहर छोड़कर आया हूँ। अब तक तो तूफान ही ठंडा हो चुकी होगी। अगर आप मुझे 8 दिन की छुट्टी देते तो मैं मामा श्री का 1 2 का 4 करके 3.5 घंटे में वापस आ जाऊंगा। ठीक है, जाओ। थैंक यू मैडम। तुम कहाँ जा रहे हो? मैडम, ये लोग बहुत बदनाम है। मरने के बाद भी लोग इसके मामा को अच्छा नहीं कह रहे। मुश्किल से 3 आदमी जमा हुए हैं और कंधा देने के लिए कम से कम 4 आदमी की जरूरत पड़ती है, इसलिए चौथेला जाना बहुत जरूरी है मैडम। ठीक है, देख लो। यहाँ तो बहुत लाइन लगी हुई है, लगता है अपने को चेन और अंगूठी नहीं मिलने वाली। अरे मिलेगी राजू, क्यों नहीं मिलेगी? जरूर मिलेगी। नायक नहीं, खलनायक हूँ मैं। क्या मतलब? चोली के पीछे क्या है? चोली के पीछे क्या? चोली के पीछे मतलब थिएटर में बम है। थिएटर में बम है? थिएटर में बम है? थिएटर में बम है? अरे मेरी बात सुनो, अरे कोई बम नहीं है। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे फिर से लाइन लगाओ, टिकट लो। मेरा पहला नंबर, मेरी टिकट। मैं दूसरा, मेरा टिकट देना प्लीज, जल्दी से। थैंक यू। भाइयों और बहनों, वो 2 खुशनसीब नौजवान जिन्होंने पहली और दूसरी टिकट हासिल की है, उन दोनों के नाम है मिस्टर राज वर्मा और पीपी घुसपड़े। ये दोनों नौजवान इनाम पाएंगे इस शहर की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट और हमारी चीफ गेस्ट
मिस शीतल जेटली से। शीतल जेटली? मैंने जो सुना वो तूने भी सुना? घुस पड़े, मेरे कान बज रहे। मैडम भाग, घुस पड़े, वरना बिन मौत मारे जाएंगे। अरे भाग, अरे पैसा दर जाना। अरे भागो। अब मैं उन दोनों नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आए। हैं? कहां गए वो दोनों? घुस पड़े, घुस गई ना खलनायक, और गेट भी बंद है। अब क्या होगा? अरे नहीं चाहिए, इनाम नहीं चाहिए हम लोग को। मिस्टर राज वर्मा एंड मिस्टर पीपी घुस पड़े। अरे चेन अंगूठी ले लो भाई। प्लीज आप दोनों स्टेज पर तशरीफ ले आइए। इनाम यहाँ मिलने वाला है, तू वहाँ कहाँ जा रहा है? मुझे बहुत जरूरी काम है, मेरी अंगूठी भी तू ले ले। अरे अंगूठी गई तेल लगाने, तू मुझे अकेला फंसा कर भाग कर मिस्टर राज वर्मा, वो क्या हुआ मैडम? हम लोगों ने सोचा कि पहले जाकर हम लोग फिल्म देख लेते हैं, बाद में जाकर कंधा दे देंगे। ये लो अपना इनाम। हमें माफ कर दीजिए मैडम, आपको अपने गुस्से की कसम, हमें नौकरी से मत निकालना। चुपचाप अपना इनाम ले लो। आप हमसे नाराज तो नहीं है ना मैडम? वरना हम इनाम नहीं लेंगे। जी नहीं, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। लीजिए। थैंक यू मैडम। लिफ्ट मांगता है। अरे राजू तुम, ये बाइक? हाँ, इनाम में जो चेन जीती थी ना वो बेच दी, और इंस्टॉलमेंट पे नई मोटरसाइकिल खरीद ली। कम से कम इन बसों के धक्कों से तो बचूंगा। तुम बताओ, लिफ्ट मांगता क्या? लिफ्ट तो मांगता है, मगर किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा? किसी के बारे में सोचने के लिए दुनिया के पास वक्त नहीं है काजल जी। आइए बैठिए। अरे बैठिए ना, स्लो मोशन में क्यों चल रही हैं? चले। राजू, हाँ? तुम्हारी बाइक पे तो कोई जगह ही नहीं है पकड़ने के लिए। क्या काजल, तुम्हारे साथ इतना स्मार्ट हैंडसम नौजवान बैठा हुआ है और तुम यहाँ वहाँ जगह ढूंढ रही हो पकड़ने के लिए? तुम मुझे पकड़ो ना। हाँ, मैं बुरा नहीं मानूंगा। उतरो काजल, फैक्ट्री आ गई। काजल, ओ काजल, अरे फैक्ट्री आ गई। उतरो भाई, कहाँ खो गई तुम? क्या हुआ? अरे जल्दी करो ना। अरे क्या हुआ? नारायण का हाथ कट गया। हाथ कट गया, चलो उठाओ, अस्पताल ले चलते। जल्दी करो, उठाओ, उठाओ। अरे संभाल के, संभाल के, संभाल के, संभाल के। अरे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? राजू भैया, मेरी नौकरी चली जाएगी। तुम्हारी अस्पताल में बात हो गई थी ना? हाँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, चिंता की कोई बात एम्बुलेंस नहीं। अभी आती होगी। हाँ, डोंट वरी। ड्राइवर, गाड़ी कहाँ है? जल्दी लेके आओ। मैडम, राजू भैया जबरदस्ती आपकी गाड़ी अस्पताल ले गए हैं। What? How dare he takes my car? ये अच्छा हुआ राजू के तुम लोग उसे वक्त पर अस्पताल ले आए। 5 मिनट और लेट हो जाते तो शायद मुझे उसका हाथ काटना पड़ता। नहीं नहीं, ही विल बी ऑल राइट, ठीक हो जाएगा वो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। चलो। मेरी इजाजत के बिना तुमने मेरी कार को छुआ कैसे? आपको करीब आते देखकर मैंने सोचा था कि आप मुझसे नारायण का हाल पूछेंगी। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। मैडम, सड़क पर कोई हादसा हो जाता है तो पराया आदमी भी जख्मी को अपनी कार में बिठाकर अस्पताल पहुंचा देता है। फिर नारायण तो आपका मजदूर है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं।
तो जवाब यह है कि उसे अस्पताल पहुंचाना बहुत जरूरी था। एम्बुलेंस के आने का इंतजार क्यों नहीं किया? एम्बुलेंस का इंतजार करता तो उसका हाथ काटना पड़ता। उसका एक हाथ कट जाने से हमारी फैक्ट्री बंद नहीं हो जाती। मगर बिना हाथ के वो कहाँ नौकरी करता? उसके छोटे छोटे बाल बच्चे सड़क पर आ जाते। उसके बच्चों की खातिर हम नारायण को 1 लाख रुपए कॉम्पनसेशन दे देते। और वो लाख रुपए कितने दिन चलता मैडम? हाथ का पैसों के साथ सौदा मत कीजिए। आप शायद नहीं जानती, बिना हाथ के जिंदगी कितनी मोहताज हो जाती है। शट अप! अपनी हद मत भूलो। तुम ना ही मेरी फैक्ट्री के यूनियन लीडर हो और ना ही मेरे एडवाइजर। यू आर डिसमिस्ड। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। एक मिनट मैडम, आप क्या समझती हैं? राजू आपकी कार लेकर समुद्र किनारे सैर करने गया था क्या? ये ठीक कह रहा है मैडम। एक मजदूर को दूसरे मजदूर की जान बचाने का ये इनाम देना कुछ ठीक नहीं है। अगर आपने राजू को नौकरी से निकाला तो यहाँ कोई काम नहीं करेगा। ये आप कह रहे हैं मेतू काका? हाँ, आप यहाँ पिछले 20 वर्षों से काम कर रहे हैं और ये सिर्फ 2 महीने से। आज आप लोगों के दिलों में इसके लिए मुझसे ज्यादा जगह हो गई। बात 20 साल या 2 महीने की नहीं है मैडम, बात है इंसाफ की और नाइंसाफी की। आज बहुत दुख हुआ मुझे। मैंने इस फैक्ट्री को हमेशा अपने घर से भी ज्यादा चाहा। आप मजदूरों को हमेशा अपने भाइयों की तरह प्यार किया, मगर आज अगर ये सच है तो आपको राजू को वापस नौकरी पर रखना होगा। और हाँ, हमसे ज्यादा अपनी गाड़ी से प्यार है तो बेशक उसे नौकरी से निकाल दीजिए। मुझे अपनी गाड़ी से ज्यादा तुम लोगों से प्यार है और आज मैं इस बात का सबूत तुम लोगों को दूंगी और तुम्हें ये दिखाऊंगी कि मेरी किसी चीज को कोई छू ले तो मैं उसका क्या हाल करती हूँ। मैच बॉक्स। जी मैडम। आई सेड मैच बॉक्स। शीतू बेटे, शीतू, अभी अभी काजल का फोन आया था। जो कुछ फैक्ट्री में हुआ उसने मुझे सब कुछ बता दिया। लेकिन उस मजदूर का गुस्सा तूने अपनी गाड़ी पे क्यों निकाला? अच्छा बता, अपनी ही गाड़ी को अपने ही हाथों से आग लगा दी। किसका नुकसान हुआ? तेरा ही ना बेटे। फिर बता, ये गलत है कि नहीं? बोल। हाँ, गलत है। मैं जानती हूँ माँ, मैं गुस्से में जो भी करती हूँ गलत ही करती हूँ। शीतू, गुस्सा आने पे मेरा खून न जाने क्यों इतना खौलने लगता है कि मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। मुझे कुछ पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। शीतू, मैं हार बर्दाश्त नहीं कर सकती माँ। मैं हार बर्दाश्त नहीं कर सकती। शीतू बच्चे, आज पहली बार मजदूरों ने मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे जवाब देने की हिम्मत की है। मुझे उस लड़की की सूरत से नफरत होती जा रही है। वो लड़का मेरी आंखों में कांटे की तरह चुभता जा रहा है। I hate him. I hate him. I hate him, माँ। I hate him. अरे नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। कमिंग कमिंग। अरे काजल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोचा तुमसे मिलती चलो। क्यों 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 क्यों? ये क्यों 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 क्या कर रहे हो? हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। अगर मैं तुमसे मिलने चली आई, इसमें बुराई क्या है? बुराई की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर माँ को मालूम पड़ा कि कोई लड़की मुझसे मिलने आई तो मैं क्या बोलूंगा? ये कौन है? कहना
ये वही लड़की है जिसे तुम अक्सर मोटरसाइकिल पे लिफ्ट देते हो। अरे भलाई का तो जमाना नहीं रहा। मैं तुम्हारा बस का किराया बचाने के लिए तुम्हें लिफ्ट देता हूँ और तुम है कि मुझे तुम इतना डर क्यों रहे हो? डर रहा हूँ मैं? वैसे भी मैं तुमसे मिलने नहीं आई हूँ, मैं माँ जी से मिलने आई हूँ। किसकी माँ जी से? तुम्हारी माँ जी से। मेरी माँ जी से? तो फिर बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ ना। माँ जी आपसे कोई मिलना है, आओ आओ। ये मेरी माँ है। नमस्ते माँ जी। और माँ ये काजल है। अच्छा अच्छा। मेरे साथ ही कंपनी में काम करती। मैंने ऐसे कहा ना कि आपकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए आपसे मिलने आ गई। राजू, माँ जी को ये क्या? बैठो। तो माँ जी घर का सारा काम कौन करता है और आपकी देखभाल? सभी कुछ यही करता है बेटी। फैक्ट्री से थका आ रहा आता है और आते ही घर के काम में जुट जाता है। तो माँ जी आप जल्दी से राजू की शादी क्यों नहीं करा देती? मैं ऐसी हालत में कहा हूँ बेटी कि बाहर जाकर इसके लिए लड़की ढूंढूं। चलो ये जिम्मेदारी मैं तुझे सौंपती हूँ। ऐसी लड़की ढूंढ जो इस नालायक को पसंद आ जाए। आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, बहुत जल्द इन्हें एक लड़की पसंद आ जाएगी। अच्छा माँ जी मैं चलती हूँ। हाँ मगर आती रहना। हाँ जी। तुम कल काम पे कितने बजे जा रहे हो? क्यों? लिफ्ट मांगता है। तेरी तो अरे मेरी दाल।